आज के सिर्फ बास में मुझसे अगला क्वेश्चन किया है आमिर ने, जो पूछना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का पर्पस किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं। वेरी पावरफुल क्वेश्चन। ज़िंदगी का जो पर्पस है, एज ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इसको हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। मीनिंग इसको हम क्रिएट नहीं करते, इसको हम ईजाद नहीं करते, इसको हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर वो चीज़ हम करते हैं जो पहले से मौजूद होती है, हम सिर्फ उस तक पहुँचते हैं। तो पहले तो ये साबित हो गया कि हमें से हर किसी की ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस है, और ये हमारी एबिलिटी है, इनएबिलिटी है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक या पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते। तो कुछ लोग इतनी मीडियोकर ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं, दे नेवर गेट टू रीच टू द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। अब रियल पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो डिस्टिंक्शन में यहाँ पे आमिर ये वाज़ेह कर दूँ कि पर्पस और गोल में फ़र्क होता है, और इस पे मैं कभी और डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट अभी सिर्फ ये एक लफ्ज़ में बताता हूँ कि गोल जो है ना, इसका ताल्लुक लेने से होता है। व्हाट आई रियली वांट टू डू फॉर माई सेल्फ, यानी अगर ये काम अचीव हो गया, ये टारगेट हिट हो गया, तो इसको हिट होने के नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। व्हेन यू योर फोकस इज यू, योर बेनिफिट, योर गेन, तो ये गोल है। एंड जब आपका फोकस जो है वो अपने गेन की बजाय किसी और के गेन की तरफ हो, तो फिर वो पर्पस है। सादा लफ्जों में, गोल इज अबाउट गेटिंग एंड द पर्पस इज अबाउट गिविंग। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको करने से पहले जब आप ये सोच लें कि इसके नतीजे में फ़ायदा किसको है। अगर आपकी ज़ात को फ़ायदा है, तो आप एक अच्छे गोल पे काम कर रहे हैं, विच इज़ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एट द सेम टाइम, गोल गोल आपको अपनी ज़ात की तरफ फोकस करवाता है, जबकि पर्पस जो है वो आपका फोकस आपकी ज़ात से हटा के किसी ऐसी चीज़ की तरफ लेके जाता है जो आपसे बड़ी है, जो आपसे बाहर है, जो आपके फ़ायदे से बाहर है। मिसाल के तौर पे पर्पस की सादा तरीन मिसाल एक ऐसा दरख्त लगाना है जिसका फल खाने के बारे में आपको कोई एश्योरिटी और गारंटी नहीं हो। तो अगर कोई बुजुर्ग जो है वो 70 साल की उम्र में सुबह दोपहर शाम एक खजूर का दरख्त लगा रहे हैं, जिसका फल जो है वो 11-12 साल में निकलेगा, और 12 साल के बाद कोई एश्योरिटी नहीं कि वो स्टिल इस दुनिया में होंगे, एंड स्टिल इज फोकस्ड ऑन इट, और वो अपना खून पसीना उस दरख्त की आबियारी में लगा रहे हैं। तो ये पर्पस है, बिकॉज ही नोज दैट हिज ओन लाइफ इज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अपनी ज़ात से बाहर सोचने के जितने भी काम हैं, उनको हम पर्पस कहते हैं, और जो अपने बारे में काम है उनको हम गोल कह सकते हैं। अब यहाँ तक पहुंचा कैसे जाता है? सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आसपास सोसाइटी के अंदर जो देना चाहते हैं उसका डिसीजन करते हैं, और किसको देना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू पिक अप अ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको आप सर्व करना चाहते हैं। सो मेरे मुंह से ये लफ्ज निकला है, सर्व। दूसरे लफ्जों में, पर्पस इज अबाउट सर्विंग अदर्स, नॉट सर्विंग योर ओन सेल्फ। सो किसको आप सर्व करना चाहते हैं? यू वांट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ व्हाट? underprivileged children? You want to focus on people who have some disease? कुछ लोग हैं जो अपने को वक्फ कर देते हैं कि मैंने इस दुनिया से मलेरिया का खात्मा करना है। It was a great purpose। किसी की ज़िंदगी है कि मैंने एक टाइम पे जब दुनिया में लेप्रोसी यानी वो जिज़ाम या कोढ़ का मर्ज था, तो किसी का पर्पस, particularly you look at Mother Teresa, so she had a purpose of making a difference in the lives of the people who somehow get caught by leprosy। सो आप वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मेरे उस्तादों की ज़िंदगी ऐसे बदल लेनी है कि दे शुड बी एबल टू टीच बेटर। सो योर होल लाइफ इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल जो दूसरों को टीच करते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं कुछ, तो आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी। सो यू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी ज़िंदगी में आप कोई तब्दीली लेके आनी चाहते हैं, एंड देन सेकंड स्टेप ये है कि आप उस तब्दीली को, उस इम्प्रूवमेंट को, उस डिफरेंस को स्पेल आउट करते हैं कि वो डिफरेंस क्या होगा। फॉर इंस्टेंस, समबडी सेज, मैं चाहता हूँ कि जो माँ सिंगल पेरेंट होती है, वो अब आपने आइडेंटिफाई किया कि ये ग्रुप है ऑफ पीपल जिनको मैंने सर्व करना है। रिचर्ड गैरी मेरे एक दोस्त हैं जो अमेरिकन है और पाकिस्तान में रहते हैं, एंड ही रन्स अ स्कूल जो कि
उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनको सुनना और बोलना नसीब नहीं है। तो वो उनके साथ काम करते हैं। तो उनका पर्पस क्या है कि उनको इस काबिल बना रहे हैं कि उनको रोज़गार मिले। तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस पर्पस के ऊपर गुजर रही है कि किस तरह से वो बच्चे जो माशरे के अंदर डिप्राइव रह जाते हैं और मेन स्ट्रीम में दाखिल नहीं होते, अब वो बच्चे उनके जो है दे आर सर्विंग इन रेस्टोरेंट्स, दे आर सर्विंग एवरीवेयर, दे हैव गॉटन अमेजिंग जॉब्स। मेरे एक और दोस्त हैं असलम खालिक साहब, जो हमारे बोर्ड पे भी हैं, वो पीआई के बोर्ड पे भी हैं, पीआई के एक टाइम पे चेयरमैन भी थे वो। तो उनका पर्पस है कि वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ पाते और उनको रोज़गार भी नहीं मिलता, स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? बाय गिविंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उन्होंने हुनर के नाम से हुनर फाउंडेशन क्रिएट कर दी और उनके इस वक्त 8 सेंटर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई, आप डॉक्टर हैं, व्हाट डू यू वांट टू स्पेशलाइज इन सम एरिया जिसमें लोग निगलेक्टेड है एंड यू वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। सो आप सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके साथ मिलके आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उनकी ज़िंदगी में, उसका तयन करते हैं। और फिर आप तीसरे नंबर पे देखते हैं कि आपको क्या स्किल्स और क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान भर में जितने बेगर्स हैं उनको एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रिपेयर करना है थ्रू स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। सो अब क्या हुआ कि आपकी जो स्किल निकली इसमें वो है कि यू शुड बिकम समबडी जो एक्सपर्टीज बिल्ड करे कि छोटे पैमाने पे थोड़े पैसों से बिजनेस कैसे किया जा सकता है। और आप ये बिजनेस उन लोगों को सिखा रहे हैं जो बेगर्स हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी सो दैट दे कैन लिव अ मोर रिस्पेक्टेबल लाइफ। सो किसी ने अगर ये 3 सवालों का जवाब ढूंढ लिया तो उसको उसकी ज़िंदगी का पर्पस मिल जाएगा। और एक दफ़ा ये पर्पस आपके हाथ लग गया तो यू विल एब्सोल्युटली बिकम अनस्टॉपेबल। सो आइडेंटिफाई करें सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको आपने सर्व करना है, डिफाइन करें उनकी लाइफ में आपके काम करने के नतीजे में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, और फिर ये शुरू में तय कर लें कि वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स और कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो आज से बहुत साल पहले मैंने अपने लिए सोचा था कि लाइक टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। शुरू में सोचता था विद यूथ, बट देन आई थॉट इट हैज़ टू एनलार्ज। तो मैंने उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया। फिर आई थॉट नहीं, और भी लोग। तो करते 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 माई फोकस इज नॉट द एंटायर वर्ल्ड। सो एनीवन एवरीवेयर, वो जहाँ पे भी हैं, मेरी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि मैं उन लोगों को इंस्पायर करूँ, 1, उनको एजुकेट करूँ, 2, और फिर उनको एम्पावर करूँ। और एम्पावर इंसान तब होता है जब उसके पास टूल्स होते हैं। तो माई पर्पस इज टू इंस्पायर, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल, ताकि वो क्या करें, ताकि दे लिव अ मोर पर्पसफुल लाइफ विच इज़ अबाउट गिविंग नॉट गेटिंग। और मैं ये कैसे करूँगा? थ्रू कोचिंग, स्पीकिंग एंड writing. So this is how you discover the ultimate purpose of your life.